Hello, my dear student of class 4th. Today we are discussing our social studies first chapter, our beautiful country. Hello, student of 4th class. Are you listening me clearly? बेटा, जैसा कि आपको पता होगा टीवी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे इस समय जो कोरोना बीमारी चली हुई है, जिसकी वजह से आपके स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ तक कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हमें चाहते हैं कि थोड़ा सा जो आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे, ताकि ऐसा ना हो कि जब स्कूल ओपन हो तो जो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था वो भी आप सब बिल्कुल भूल के बैठो। और क्योंकि आपकी नई क्लास है तो आई होप कि अब आप थोड़ा सा हार्ड वर्क के लिए तैयार हो, अच्छे से मेहनत करोगे। तो 4th क्लास के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप कि आप इसे अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे और फिर जैसे आपको मैं बताऊंगी वैसे आपको इसके क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, एक्टिविटीज़ फिल करनी है। ओके, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बेटा, ये जो आपका चैप्टर है आवर ब्यूटीफुल कंट्री, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी कंट्री का क्या नेम है। आपको ये पता है कि आपकी कंट्री का क्या नेम है? तो इसका नेम है इंडिया। इंडिया जो है वो आपकी ब्यूटीफुल कंट्री है। ब्यूटीफुल कंट्री क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है यहाँ कई सारे वेदर्स आते हैं, कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है। फिर आपने देखा होगा मैनी ऑफ फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं। टाइम टू टाइम आप अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स मनाते हो ना, जैसे अब ये ईद का टाइम चल रहा है, फिर आपका आगे जो है वो रक्षाबंधन, 15 अगस्त, ये सब फेस्टिवल्स धीरे धीरे टाइम टू टाइम आते रहते हैं और हम इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। तो हम कहाँ इंजॉय करते हैं? अपने घर में। और हमारा घर कहाँ है? इसी कंट्री में है, इसी ब्यूटीफुल कंट्री में है। अगर ये कहा जाए इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में, यानी इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए देखिए, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से राइट है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी जो आपकी इंडिया की भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे जी भौतिक विशेषताएं जैसे, ऐसा तो है नहीं कि आपकी पूरी जो इंडिया है उसमें सब जगह सिर्फ क्या ट्रीज़ ही हैं, या पूरा रिवर्स ही हैं, या पूरी जगह जो है वो प्लेन लैंड्स हैं या डिज़र्ट हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना। जो आपकी इंडिया है उसमें बहुत सी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत से चेंजेस हैं, बहुत सी विभिन्नताएं हैं। तो उन्हें हम क्या है, भौतिक विशेषता कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि भारत की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट लाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ और आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एक दो वीडियो जब आप देखोगे, जब आप समझोगे, तो जैसे आपके बड़े भैया और दीदी लोग जो 6 to 8 के क्लास के स्टूडेंट हैं वो लोग पढ़ रहे हैं इसी से और कॉपी बना रहे हैं, कॉपी में राइट कर रहे हैं, वैसे आप भी धीरे धीरे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आप भी कॉपी में राइट करना और अच्छे से इसको समझो। पहले, इंडिया लाइज इन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका घर कहाँ है, तो मैंने आपका बताया
कि आपका जो घर है वो आपकी कंट्री में, जैसे आपके गांव में, आपके ज़िले में, फिर ज़िला कहाँ है यूपी में, यूपी कहाँ है इंडिया में, तो वैसे ही जो आपकी इंडिया है वो कहाँ है। क्वेश्चन ये उठता है कि अब इंडिया कहाँ है, तो आपकी जो इंडिया है वो एशिया में है। इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ एशिया, यानी लोकेटेड मतलब स्थित है कहाँ, साउथ मतलब होता है दक्षिण, यानी एशिया के दक्षिणी भाग में। इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये विश्व की बड़ी कंट्रीज़ में 7वें नंबर पे आता है। जैसे मान लो घर में आप 4 भाई बहन हो, मान लो आप तीसरे नंबर पे हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पे हूँ, यानी 2 भाई मुझसे बड़े हैं और 1 भाई मुझसे छोटा है। वैसे जो आपकी कंट्री है इंडिया, वो विश्व में 7वें नंबर पे आता है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ द सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका भारत देश है वो दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर पर आपको पता है कौन सा देश आता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है और सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आता है। इट हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, प्लेन्स, फॉरेस्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब जो हम इसकी फ़िज़िकल की बात कर रहे थे, भौतिक बनावट की बात कर रहे थे, वो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पठार पाए जाते हैं, डिज़र्ट मतलब होता है मरुस्थल पाए जाते हैं, प्लेन्स मतलब मैदान पाए जाते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल, कोस्टल प्लेन्स मतलब जो तटीय मैदान हैं, एंड आइलैंड्स और द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके जो इंडिया है ये इसकी भौतिक बनावट है, यानी इन सब चीज़ों से जो मिलके जो है वो इंडिया की भौतिक बनावट बनी हुई है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो बार बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो स्क्रीन पे मैंने फ़ोटो लगा रखी है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है उसकी भौतिक बनावट कैसी है। अब हम ये देखते हैं कि इसके जो चारों तरफ और भी कंट्रीज़ हैं, या ये मतलब इसके अगर ये मिड में है तो इसके चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द साउथ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ बॉर्डर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल। देखो, दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ जो हमारा भारत देश है, वहाँ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, जो इंडिया के मैप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में वो मैप भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप उसमें आराम से देख सकते हो, फ्रंट पे इसकी फ़ोटो है मैप की। द साउथ वेस्ट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी, और उत्तर पश्चिम में जो है वो अरेबियन सी से जो है इसकी जो सीमाएं हैं वो घिरी हुई हैं। एंड द इंडियन ओशन इज़ इन द साउथ, और दक्षिण में जो है हमारा हिंद महासागर है जिसने इसको कवर किया हुआ है। यानी एक तरीके से जो आपकी कंट्री है वो 3 तरफ से वाटर से ही घिरी हुई है, मतलब तीनों तरफ क्या है इसके पानी है, एक बे ऑफ बंगाल, फिर अरेबियन सी और फिर इंडियन ओशन। दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, यानी ऐसी ज़मीन, ऐसी लैंडफॉर्म जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन द southern most part of mainland of India, and Indira Point or the Pygmalion
पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। अब आपने कन्याकुमारी का नाम सुना होगा। ये भारत के सबसे निम्नतम छोर का नाम है और यहाँ इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड एट द ग्रेट निकोबार आइलैंड। जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो जो आपके आइलैंड्स हैं, द्वीप है, अभी मैंने ऊपर बताए थे, उसमें स्थित है। हिमालयन माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थर्न साइड, लुक्स लाइक ए क्राउन ऑफ इंडिया। और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की जो रेंज है वो ऐसा लगता है कि मान लो भारत के सिर पे किसी ने मुकुट रख दिया। जैसे आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं वो ऐसे कैसे बने होते हैं, ऐसे ट्रिंगल जैसे नहीं बने होते हैं, तो वो कैसे क्राउन होते हैं। क्राउन भी तो ऐसे बने होते हैं, ऐसे ट्रिंगल जैसे बने होते हैं, उसमें कई सारे ट्रिंगल ऐड करके ऐसे क्राउन आप बनाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडिया है उसके सिर पे किसने क्राउन रख दिया है। मैनी रिवर्स originate from the Himalaya and flow through the plains। और बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं। जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा या सीनरीज में देखा होगा, ऐसे नदियाँ निकलती हुई, बहती हुई, ऐसे वाटर फ्लो करता हुआ, तो ऐसे नदियाँ उसमें से निकलती हैं और प्लेन्स यानी समतल मैदानी भागों में बहती हैं। द हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। और ये तो आपको पता ही होगा बेटा कि जो हिमालय है वो संसार की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माना जाता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। और जो नॉर्थ वेस्टर्न है इसका यानी उत्तर दक्षिणी भाग वो प्रोटेक्टेड है ग्रेट इंडियन डिजर्ट, यानी कि ग्रेट इंडियन डिजर्ट यानी कि जो हमारा मरुस्थली भाग है उससे कवर है। ठीक है, यह आपके राजस्थान में पड़ता है ये हिस्सा, और वहाँ जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल पाया जाता है। तो अभी हमने जिन स्टेप्स के बारे में बात की वो एक तो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी इंडिया है वो किन किन जो है जो आपकी मतलब वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और इंडियन ओशन से कैसे चारों ओर से घिरा हुआ है, और इस घिरे भाग को हम पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो इसका दक्षिणतम सबसे मतलब दक्षिण का जो छोर है वो कन्याकुमारी है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो निकोबार आइलैंड में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हिमालय है वो ऐसा शो करता है जैसे कि भारत इंडिया के ऊपर किसी ने क्या क्राउन सा लगा दिया, मतलब क्योंकि माउंटेन रेंज है ना तो वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्राउन सा लगा दिया है इसके सिर पे। और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो मैदान से होकर बहती हैं। और फिर इसका जो उत्तर और पश्चिम भाग है वहाँ ये किससे कवर है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट से, जो कि राजस्थान की तरफ पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ इसे बार बार थोड़ा सा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए और ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से आपको ये बताया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।